भी दिया जाता है कि प्रभु आपका परिवार चलेगा। तो दान कैसे? तो कहा, राजा बलि बोले महाराज परिवार नहीं है, हम 10-5 कन्याओं का विवाह हर साल कराते हैं, आप कहो तो एक आध विवाह आपका भी करा देते हैं। सुंदर सी सुशील कन्या देखकर विवाह कराएंगे। ब्राह्मण भगवान बोले अच्छा प्रभु हमारे पास तो रहने की व्यवस्था तो है नहीं, श्रीमती आएंगी तो रखना भी तो पड़ेगा कहीं। राजा बलि बोले क्यों चिंता करते हो महाराज, कंचन के महल बनवा देंगे। ब्राह्मण भगवान बोले तो प्रभु हम कमाते थोड़े, भोजन की व्यवस्था? बोले बड़े भंडार खुलवा देंगे। अब सब व्यवस्था हो गई तो ब्राह्मण भगवान बोले अच्छा प्रभु ये बताइए जब श्रीमती जी आएंगी भोजन की व्यवस्था होगी तो बाल गोपाल भी होंगे? राजा बलि बोले बिल्कुल होंगे, होने भी चाहिए। ब्राह्मण भगवान बोले तो एक आध दो होंगे कि 10-5 होंगे? राजा बलि बोले महाराज ये तो आपको पता होगा कि 10-5 होंगे कि एक आध दो होंगे, ये तो आप जाने। ब्राह्मण भगवान बोले कि जब 10-5 होंगे तो उनमें से एक आध कोई मरेगा भी। राजा बलि बोले महाराज मर भी सकता है, ये तो प्रभु की लीला है। अरे मैया अभी तो कथा प्रारंभ भी नहीं हुई, तनिक शांति तो रखिए। अभी तो कथा का कोई 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं हुए, वार्तालाप अपनी शांत रखिए। इतना सुंदर प्रसंग है, आनंद में। तो बोले महाराज जब 10-5 बाल गोपाल होंगे तो एक आध मरेगा भी? बोले बिल्कुल मर सकता है। तो जब कहा तो महाराज उनके रोने की व्यवस्था? बोले रोने की? अरे महाराज रोना तो खुद पड़ेगा, रोने वाले थोड़े ना किराए पर आते हैं। ब्राह्मण भगवान बोले जब सबकी व्यवस्था करो तो रोने की भी व्यवस्था करो। राजा बलि बोले महाराज ये कैसे करे, रोना तो जब अपना जाए तो रोना तो अपनों को आता, दूसरा थोड़े रोने के लिए कोई आएगा। राजा बलि बोले तो ऐसा काम ही क्यों करे जो हमें रोना पड़े? राजा बलि बोले जैसे तैसे तो राजी भाई, फिर से मना कर दो। ब्राह्मण भगवान बोले हम विवाह नहीं करेंगे। बोले महाराज चलो विवाह नहीं करो पर दान तो ले ही लो। बोले दान देखो हमारा नियम है, हम लेते नहीं है। राजा बलि के हृदय में बड़ी भावना जग रही है दान देने। बोले महाराज ज्यादा नहीं तो थोड़ा ले लो, ना आपका नियम बिगड़ेगा ना हमारा बिगड़ेगा। ब्राह्मण भगवान बोले तो बिल्कुल थोड़ा ही दान लेंगे। राजा बलि बोले हाँ हाँ महाराज आप थोड़ा ही दान लेना। तो कहने लगे कि प्रभु इमाम पदामि त्राणान् पृथ्वीम् अहं संप्रदे। बोले महाराज ज्यादा नहीं, त्रिवेणी पदानि कि 3 पग भूमि पृथ्वीम् अहं संप्रदे, कि 3 पग भूमि ही हमें दान में चाहिए। अब राजा बलि बोले महाराज कैसी बात करते हो, 3 पग भूमि, हम त्रिलोकी के राजा हैं और हमसे 3 पग भूमि मांग रहे हो? तो कहा कि 3 पग भूमि। ब्राह्मण भगवान मन में बोले पहले 3 पग तो पूरी हो जाए, त्रिलोकी का राजा तो तुम हो। तो बोले महाराज अब तो राजा बलि ने कहा प्रभु जहां से इच्छा हो वहां से नाप लो। बोले ऐसे कैसे नाप ले, संकल्प तो करो। बोले महाराज 3 पग के लिए क्या संकल्प करें? ब्राह्मण भगवान बोले नहीं, अगर संकल्प नहीं करोगे तो हम भूमि लेंगे भी नहीं।
बोले प्रभु, शुक्राचार्य जी ने बलि को कोने में बुलाया और पूछा कि 3 पग भूमि के लिए वामन इतना अग्रसर हो रहा है, तेजित हो रहा है, ये वामन नहीं है, ये स्वयं विष्णु है और तुम दान के लिए मना कर। राजा बलि बोले महाराज कैसी बात करते हो, शुक्राचार्य जी राजा बलि के गुरु हैं। बोले दान के लिए मना कर। बोले महाराज कैसे मना कर दे, हम तो दान की बोल चुके, जैसे तैसे तो हमने ही जबरदस्ती राजी किए दान लेने के लिए, और आप कहते हो कि हम मना कर दें। हम तो मना नहीं करेंगे। बोले कोई बात नहीं, झूठ बोल दो कि दान की बोला ही नहीं। राजा बलि बोले महाराज ऐसा तो नहीं होगा। अब राजा बलि की चिंता शुक्राचार्य जी को होने लगी। वामन भगवान दूर से देख रहे हैं कि शुक्राचार्य जी बात बिगाड़ देंगे। वामन भगवान ने आवाज लगाई, राजन देना है तो ठीक है, नहीं तो हम चलते हैं, हमें तो दान वैसे भी नहीं चाहिए। तो राजा बलि बोले नहीं प्रभु, देंगे, क्यों नहीं देंगे। बोले लाओ तो जल। और जल लेकर लोटा लेकर के आए, गंगा सागर लेकर के आए, और जैसे ही जल घेरने को तैयार हुए संकल्प के लिए कि तत्क्षण ही सूक्ष्म रूप धारण करके जहां से जल निकलता उस नाल में शुक्राचार्य जी बैठ गए। बोले ना तो जल गिरेगा और ना चेला लुटेगा। बोले ये तो 3 पग में श्री विष्णु है, कहीं सब कुछ ना लूट ले जाए। महाराज गुरु को तो चिंता होती है ना कि चेला बर्बाद ना हो जाए, कोई और लूट ना ले जाए। बोले महाराज शुक्राचार्य जी जब बैठे तो श्री वामन भगवान ने कुशा लेकर के उस नाल में डाली। जैसे ही नाल में डाली कि शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। शुक्राचार्य जी एकदम से अपने रूप में आए और क्रोधित होकर श्राप देते हुए गए कि बलि तेरी त्रिलोकी तो गई। ठाकुर जी समझाना चाहते शुक्राचार्य जी को, महाराज भेदभाव क्यों करते हो। अरे हम भी तो दान लेने आए हैं, भेदभाव नहीं करो। शुक्राचार्य जी गए। राजा बलि को तो ज्ञात था कि ये स्वयं परमेश्वर है, लेकिन फिर भी राजी हो गए। क्यों हुए। बोले महाराज हम इतने बड़े दानी हैं कि स्वयं विष्णु भगवान हमारे द्वार पर याचक बनकर आए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या मिलेगा। अब तो राजा बलि बोले महाराज अब तो संकल्प हो गया, नाप लीजिए। बोले पहले प्रणाम तो करो, जब दान देते हैं तो शीश झुकाकर देना चाहिए। बोले महाराज क्यों। क्योंकि दान देने का अर्थ होता है प्रभु हम नहीं दे रहे, क्योंकि दिलाने वाला तो कोई और है। श्री ठाकुर जी की सामर्थ्य रहती है, वो दिलाना चाहे तो ही दे सकते हैं, अन्यथा हमारा स्वयं का बल नहीं कि हम दे पाए। दान का इतना बड़ा महत्व कहा है कि जब दान स्वरूप जीव के अंदर कलयुग में एकमात्र यही साधन होता है कि प्रभु एक दान से ही जीव तर सकता है। बोले महाराज इस जन्म में देखो, पिछले जन्म में आप कुछ देकर आए होंगे तो इस जन्म में आपको मिल गया, इस जन्म में भी दोगे तो अगले जन्म में भी प्राप्त होगा। अपने प्रत्येक जन्म को सार्थक बनाने के लिए सबसे बड़ा महत्व बताया। बोले महाराज एक बार एक सेठ जी जिनका नाम दानचंद, अब महाराज नाम ही दानचंद है तो नाम से समझ आता होगा कि कितने बड़े दानी होंगे, पर निपट कंजूस। गांव वालों ने हंसी में नाम रख दिया कि देखो देखो दानचंद जा रहा है, क्योंकि कबहू दान नहीं किया।
एक पैसा भी दान नहीं किया आज तक। अब पत्नी कहती स्वामी जी थोड़ा दान कर लो, थोड़ा दान कर लो, लेकिन कुछ दान ही नहीं करते। एक दिन मन में विचार उठा कि चलो गंगा जी तो नहीं आए। अब गंगा जी थी गांव से 12 किलोमीटर दूर। अब 12 किलोमीटर दूर थी तो 12 किलोमीटर देवी बोली कि स्वामी आप कुछ पैसा देना ले चलिए। बोले पैदल जाएंगे देवी, कुछ भी ना लगाए। बोले स्वामी 12 किलोमीटर चल के जाओगे? बोले बिल्कुल चल के जाएंगे। और जाने लगे 12 किलोमीटर चल के गए। मन में सोच रहे कि बड़े घाट पर नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे? नहाएंगे तो पंडा मिलेंगे, बोलेंगे दान दो। तो कौन से घाट पे नहाए? बोले मरघट घाट पे नहाएंगे। बोले वो भी तो गंगा ही है, नहाना तो है ही। अब ठाकुर जी ऊपर से देख रहे हैं राम राम कितना लपट कंजूस है। दान के कारण बड़े घाट पर नहीं जाता, मरघट के घाट पर नहाना चाहता। ठाकुर जी बोले आज होगी तो देखी जाएगी, हम भी दान लेके ही मानेंगे। ठाकुर जी ने रखा पंडे का रूप और जा पहुंचे। जैसे ही डुबकी लगाई और स्नान करके निकला कि सामने पंडा जी। अब ठाकुर जी बोले जय हो जजमान। बोले हाँ महाराज क्या चाहिए? बोले गंगा नहायो महाराज, दान चाहिए। अब दानचंद कह रहा कि यहाँ भी पीछे नहीं छोड़ो पंडाल का। बोले महाराज दान लिए बिना मानोगे नहीं? ठाकुर जी बोले कतई नहीं मानेंगे। तो बोले चलो देते हैं दान। बोले कितना दोगे? बोले 1 रुपये, 1 कौन। ठाकुर जी बोले तो लाओ दो। बोले अभी नहीं। बोले फिर कब? बाद में देंगे। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, संकल्प करो। अब संकल्प करा, संकल्प करके 12 किलोमीटर दोबारा लौट करके घर आया। देवी जी ने पूछा प्रभु नहाया है गंगा जी? बोले बिल्कुल नहाया है। आकर सोया ही था। बोले तनिक आराम कर ले। बोले कर ले कि द्वार पर गोविंद आ गए। द्वार खटखटाया कि दानचंद जी हैं। सेठानी जी बाहर निकली, यहाँ प्रभु क्या चाहिए? बोले आपके स्वामी दान करके आए थे, सो दान का संकल्प करके आए थे। देवी जी बोले प्रभु गलत घर में आ गए, हमारे स्वामी और दान कर दे तो पश्चिम से सूरज ना निकल जाए। बोले नहीं नहीं, संकल्प कराया। बोले 1 रुपए का हो लेके जाए। बोले पूछ के आया। पूछने गई कि आपने दान भी बोला था? बोले हाँ देवी, पंडा मिला था उसको बोल कर तो आए। बोले तो क्या करें दीजिए। बोले कह दो कि अभी तबीयत खराब है, बाद में। देवी जी आई, बोली प्रभु हमारे स्वामी जी की तबीयत खराब है, आप बाद में आ जाना। ठाकुर जी बोले वाह रे वाह, ठाकुर जी भी अपने लेवल के छलिया है। ठाकुर जी बोले कि देवी हमारे जजमान की तबीयत खराब है, हम चले जाएं, हम तो यहीं बैठ के भजन करेंगे जब तक हमारे जजमान ठीक ना हो जाए। भाई पंडित का कर्तव्य होता है कि जजमान को सुख शांति रहे। अब तो बैठ गए द्वार पर ही। ठाकुर जी बढ़िया माला कर रहे हैं कि हमारे जजमान के नाम की माला है, जल्दी ठीक हो जाएगी। सेठानी गई, बोली प्रभु वो नहीं जाने वाला। रामचंद्र बोलो चोखो पंडा पल्ले पड़ गए। तो बोले देवी जाके कह दो कि दानचंद्र जी तो पधार गए, जब मरवे की सुनेगा तो चली जाए। अब तनिक रोती रोती आई। ठाकुर जी दूर से देख रहे कि रोती वही आ रही है, कुछ लीला तो गड़बड़ नजर आ रही है। अब रोती हुई देख रही। ठाकुर जी बोले क्या हुआ? बोले प्रभु हमारे दानचंद्र जी, हमारे स्वामी, हमारे परमेश्वर तो पधार गए, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो मिट गए। अब जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी कि दानचंद्र जी तो पधार गए, ठाकुर जी कहने लगे देखती आप कहाँ जाओगे गांव में खबर करने? हम खबर कराते हैं। ठाकुर जी ने पूरे गांव में खबर कर दी कि दानचंद्र जी तो
पधार। इतनी देर में सारा गांव इकट्ठा हो गया। अब दानचंद भी सांस रोके पड़ा, महाराज दान ना दे पर मरना मत। गांव वालों ने बेचारा काठी कुप्पन सब तैयार किया। सेठानी रोए, ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। ठाकुर जी बोले ये तो तुम्हारे मन का वहम है, ये तो मोह है, पर वो तो साच को कहे कि मरे नहीं है। पर बाकी कौन माने। गांव वाले बोले कि इतनी ममता इतना प्रेम हो कि यहाँ से अभी भी लग रही है कि मरे नहीं है। गांव वाले संभाले, शैतानी की कोई ना सुने। दानचंद सांस रोके पड़ा है, सब राम नाम सत्य है। अब ठाकुर जी बोले देखो हमारे जजमान थे, दान की कही थी, दान तो मिलो नहीं, कोई बात नहीं, चलो हम ही इनको दाह संस्कार करवा। ठाकुर जी भी संग चलने लगे। ठाकुर जी बोले हम भी देखेंगे तुम कब तक नाटक करते हो। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य करते हुए जा पहुंचे संसार में। ठाकुर जी बोले बड़ो केड़ो कंजूस है, बड़ो ठीक है कि तनिक भी दान के लिए राजी नहीं। जैसे चिता पर लटाया, ठाकुर जी बोले कि हम तनिक कान में मंत्र कह दें जैसे आत्मा को शांति मिल जाएगी। कान में जाकर के बोले आयो हूं बैकुंठ से, आंख खोल के देख ले। आवाज लगी कि स्वयं से ठाकुर जी कह रहे हैं कान में, आयो हूं बैकुंठ से। तनिक आंख खोल करके देखी सो कोई पंडा, आंखें बंद। ठाकुर जी बोले कि आया हूं बैकुंठ से, आंख खोल के देख ले। अरे मोको कुछ ना चाहिए, तू ही कुछ मांग ले। पंडा ने कहा, अब जैसे ही ठाकुर जी ने पंडे के रूप में कही, कोई जजमान बोला, दानचंद ने कही प्रभु मोए कुछ ना चाहिए, मेरो 1 रुपया वापस दे दीजिए। प्रभु जो संकल्प किया बस वही लौटा दो, क्योंकि देने की इच्छा तो है नहीं। श्री ठाकुर जी ने अपना पूर्ण रूप दिखाया दानचंद के प्रति। बोले अरे महाराज 1 रुपये का संकल्प किया वो भी नहीं दिया। श्री ठाकुर जी के परम रूप को देखकर बड़ा आनंदित हुआ। कहने लगा कि प्रभु मेरी कितनी बड़ी भूल रही कि पूरा जीवन मैं दान से धर्म से वंचित रहा, लेकिन प्रभु आपने कृपा करी है और अब मैं अपना जीवन इस नाम में समर्पित करूं। देखो ये तो हास्य विनोद की बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि महाराज कहीं कंजूसी से ही ठाकुर जी मिल जाए तो हम भी ना करें। बिन दान के गोविंद नहीं मिलते। दान करना, परोपकार करना, धर्म करना, दया भाव रखना, ये चतुर्थ अंग है भक्ति के। देखो वैसे भक्ति करते हो, अगर दया नहीं है तो आपकी भक्ति सफल नहीं। भक्ति करते हो लेकिन परोपकार की भावना नहीं है तो भी